ये क्या इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? ये कौन सा चैप्टर है? ये है हमारा पोलिनोमियल चैप्टर। देखो, आप खुद देखो, 2025 में क्वेश्चन आया है, 24 में, ये भी 24 का क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन। ये तो 2 साल में इतने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप समझो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये है हमारा पोलिनोमियल चैप्टर। इस क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको डायरेक्ट समझ आएंगे, आप डायरेक्टली इनका आंसर कर पाओगे अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, उसके बाद देखना आप ये सारे क्वेश्चंस फटाफट से कर पाओगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी डायरेक्ट एंड ईजी। तो वेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वीडियो के लास्ट तक जरूर रहना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कितनी ट्रिक और आसानी तरीके से आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के कंसेप्ट के साथ। तो ये है हमारा पोलिनोमियल चैप्टर। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, पोलिनोमियल होता क्या है, डिग्री क्या होता है, कैसे जीरोस निकालते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है, सबसे पहले फटाफट से समझते हैं। पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे a0xn axn, ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जिसमें जो n है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो हमारा जो n होता है वो होता है नेचुरल नंबर। यानी कि अगर नेचुरल नंबर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो होल नंबर, क्योंकि हमारा n 0 भी हो सकता है, 1 से भी शुरू हो सकता है, एंड हमारा ये 0 1 2 3 ये भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो ये पावर है, ये आपको 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये n आपको नेचुरल और होल नंबर दिखे तो वो हमारा क्या है, पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है? सिंपल, जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल की, तो वो होगी हमारी डिग्री। यानी कि जो ये आपको x यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री। जैसे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक। चलो आगे करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, क्या याद रखना है, जिसकी डिग्री 0 वो होगी कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी कि जहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर क्या हो जाएगी, 0। लीनियर, लीनियर का मतलब x की वैल्यू डिग्री हमारी 1, यानी कि x की पावर क्या होगी, 1। देखो जैसे यहाँ पे 1 है। क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2, यहाँ पे आपको डिग्री क्या देखने को मिलेगी, 2। क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं, कांस्टेंट 0, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाई क्वाड्रेटिक 4। ये थे हमारी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। आगे देखो, जीरोस, ये है इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो क्या है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब बताती हूँ आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है। सिंपल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आपके पास क्या होगा, मैंने बोला ये मेरे पास कोई भी px है, कोई भी पोलिनोमियल है 2x प्लस में 5। मैंने बोला कि x की मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये सारी की सारी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वही x की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरोस। यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो पूरी पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0। तो अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इस पूरी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो। जीरोस मतलब 0 के इक्वल पुट कर दो। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये क्या है आपकी, जीरोस। तो बस ये था आपका जीरोस। अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो पोलिनोमियल को चुपचाप से 0 के इक्वल पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा आपका जीरोस। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपका प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ए पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट द सेम नंबर ऑफ जीरोस एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ये एक पोलिनोमियल थी, इसकी डिग्री क्या थी, 1, तो मैं इसके कितने जीरोस फाइंड आउट कर सकती हूँ, 1। क्यों, जो हमारी डिग्री होगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये बात ये बोलना चाह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि किसी भी पोलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, वो उसकी डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? अब है नेक्स्ट, जीरोस के बीच में और किसी भी
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेटिक को पोलिनोमियल की डिग्री क्या है इसकी 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसके क्या होंगे, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, वो भी कितनी है 2, क्लियर। अब वो जो 2 होंगे तो उन 2 जीरोस का मैं सम भी कर सकती हूँ, तो जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके माइनस बी बाय ए के, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स है और ये आपका, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब 2 जीरोस जो आए मेरे पास, उनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सी बाय ए के इक्वल। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ए क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस ये था आपका। तो अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया, तो बस आपको ये याद रखना है, ये बस जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये याद रखो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लियर। अगर आपको पोलिनोमियल गिवन है और जीरोस का सम प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐसे करो, और सिंपल अगर आपको सम गिवन है, ये सम आपको गिवन है और आपको प्रोडक्ट गिवन है, क्वेश्चन बता रही हूँ 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पोलिनोमियल से आपको जीरोस की तरफ जाना और जीरोस से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछी जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाए कि सम और सम गिवन है आपको और प्रोडक्ट गिवन है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा आपका सम एक्स के साथ प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में आएगा आपका प्रोडक्ट, ये हो जाएगी आपकी पोलिनोमियल, क्लियर। तो अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम यहाँ पे लिखो, साथ में एक्स प्लस में प्रोडक्ट। और अगर आपको पोलिनोमियल गिवन है, सम निकालना है, तो फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय ए बाय में सी बाय ए। बस ये कंसेप्ट था आपका। अब करते हैं फटाफट से क्वेश्चन, देखिए कितनी इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये हमारा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोड भी गिवन है, आप चेक भी कर सकते हो जाके पेपर में। देखो क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि सम कितना है 0, क्लियर, प्रोडक्ट कितना है -9, और फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी अभी बताया था आपको, सम और प्रोडक्ट गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, तो ये फॉर्मूला है आपका, क्या है फॉर्मूला हमारा, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस में पी क्या है -9, तो यानी कि एक्स स्क्वायर -9, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आ गया आपका आंसर। 2 नंबर आपके आसानी से, कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका 2025 में आया हुआ है, कोड के साथ मैंने लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस। ये कोई पोलिनोमियल है और आपको अल्फा बीटा उसके जीरोज बताया गया है। तो पहले देखो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में k, ये है हमारी कोई पोलिनोमियल। a पहचानो 3, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू k, ठीक है। अब मुझे ना ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे निकालना क्या है के हमारा कहाँ पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये है हमारा के, ठीक है, इस के की वैल्यू निकालनी है। मुझे कुछ नहीं पता के कैसे निकलेगा, बस मुझे पता है सम और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। अब ये हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एबीसी की वैल्यू है। अब मुझे पता है सम किसके इक्वल होगा -b बाय ए के। सम का मतलब है अल्फ़ा बीटा इसके जीरोस थे, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b बाय ए, यानी कि -6/3, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, ये आ गया मेरे पास। सेकंड मुझे पता है कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, प्रोडक्ट होगा, वो होगा c बाय ए, तो c बाय ए की वैल्यू पुट करो k बाय में 3, क्लियर। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू k बाय 3।
अब मुझे गिवन क्या था, ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/3। ये देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू हमने क्या निकाली, k/3 इज इक्वल टू -2/3। तो फटाफट से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू। यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये होगा हमारा आंसर। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कितनी आसानी से कर पाओगे, बस कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज निकालने हैं। ये पोलिनोमियल का आपको ग्राफ गिवन है, जीरोज बताने हैं, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो फटाफट से इसका आंसर हम 2 सेकंड में बता सकते हैं, इतना इजीली क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो, इफ़ सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज √2, यानी कि मुझे सम क्या गिवन है, सम क्या गिवन है, √2। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप अच्छे से करके चलो। ए क्या है, 2 पोलिनोमियल में, बी क्या है -k/√2, और सी क्या है 1। अब सम गिवन है, सम का मतलब मुझे पता है क्या गिवन है, -b/a√2। तो -b की वैल्यू -k√2, ए की वैल्यू क्या है, अगेन 2 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +k√2 बाय में 2 इज इक्वल टू √2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 2। ये आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। अब इसने बोला है कि जो प्रोडक्ट है ना जीरोज का, वो क्या है, 2। तो मुझे गिवन क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2। अब इस पोलिनोमियल में से जो मुझे गिवन है पोलिनोमियल kx² -4x -7, तो यहाँ से a की वैल्यू k, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -7। ठीक है, अब प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a इज इक्वल टू 2। अब c और a की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू k इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो -7 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू k, तो -7 इज इक्वल टू 2k, -7 बाय में 2 इज इक्वल टू k। तो यानी कि हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -7/2। ये रहा आपका सेकंड आंसर। तो ये देखो, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझा है कि आप कितनी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम ऐसे ही करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।